Hi everyone, my name is Muskan and welcome to my Instagram ID मुस्कान एजुकेशन। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 1 बिलियन। ठीक है, तो बिलियन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वो भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, मतलब जैसे कह सकते हैं कि मतलब बड़ा बड़ा हम लोग थ्योरी नहीं लिखेंगे, इजी वे में हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं, ये है वाटर और ये है चीनी। ठीक है, तो ये वाटर क्या है, विलायक है, और ये क्या है, विलेय है। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर इसमें डालेंगे तब बनेगा बिलियन। ठीक है, तो विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू बिलियन। तो रुकिए, पहले हम लोग परिभाषा नहीं देखेंगे, शॉर्ट वे में देख रहे हैं, बताती हूँ। तो बिलियन किससे बना हुआ होता है? बिलियन बना होता है विलेय प्लस विलायक। अभी हम लोग आपको बना के दिखाएंगे। ठीक है, और ये कैसा होता है? ये समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण। रुकिए, अब हम लोग बना लेते हैं पहले। वाटर यानी कि विलायक, और ये है विलेय। तो पहले हम लोग इसमें से लेंगे चीनी। ठीक है, हम लोग इसको इसमें घोल देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, विलियन बन गया। और ये समान रूप से इसमें घुल जा रहा है, इसलिए इसे हम लोग समांगी मिश्रण कहेंगे। अभी ये घुल जाएगा। अभी तो ये ठंडा पानी है, तो अभी घुल जाएगा। इसको तब तक यहाँ पे साइड में रख देते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो विलेय और विलायक से मिलकर विलियन बना हुआ होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो विलेय व विलायक की अवस्था के आधार पर विलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर विलियन 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 9 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? ठोस, द्रव्य, गैस, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ठोस को ठोस में मिलाएंगे, फिर ठोस को द्रव में मिलाएंगे, ठोस को गैस में मिलाएंगे। तो इसका कितना हुआ? 3 रूप हुआ। फिर ठोस को ठोस में, ठोस को द्रव में, ठोस को गैस में, ठोस नहीं, द्रव को ठोस में, द्रव को द्रव में, द्रव को गैस में, ये भी 3 हुआ। और गैस को ठोस में, गैस को द्रव में, गैस को गैस में, ये भी 3 हुआ। तो वही 3 3 6 3 3 9 प्रकार का हुआ। ठीक है, तो अब लोग इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, हम लोग एक उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें N2 प्लस O2 यानी कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो यानी कि गैस को गैस में मिलाया गया है। तो इससे क्या बनेगा? हवा बनेगा। हवा में गैस होते हैं, गैस गैस से मिले रहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। समान रूप से मिले हुए होते हैं, समांगी मिश्रण। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ये भी एक एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल है C6H12O6 और प्लस H2O। ये ग्लूकोज है और ये क्या है? जल है। तो अगर हम लोग किसी ठोस को जल में मिलाएंगे, यानी कि द्रव में मिलाएंगे, किसी ठोस को द्रव में मिलाएंगे, तो हम लोग जो विलेय लेंगे, ये विलेय हुआ। ठीक है, तो विलेय हुआ कितना लेंगे? ये कम मात्रा में लेंगे, कम मात्रा में लेंगे। तब ये क्या बनेगा? ये घोल बनेगा। ठीक है, इसे हम लोग समांगी मिश्रण नहीं कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तनु विलयन और इधर सांद्र विलयन।
सांद्र विलयन। तो तनु विलयन में क्या होता है बताते हैं, रुक जाइए। तनु विलयन, ये विलायक है और इधर विलयन बनेगा, विलयन। और ये क्या है, ये भी विलायक है और इधर बनेगा विलयन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो जल भरा है वो विलायक है। हम लोगों ने आपको दिखाया, हमने आपको दिखाया इसमें जो है वो जल भरा हुआ था, तो उसे हम लोग विलायक कहेंगे। तो यानी कि जो है ये H2O है। इसमें अगर हम लोग किसी विलेय पदार्थ को डालेंगे, विलेय पदार्थ को कम मात्रा में, ठीक है, कम मात्रा में किसी विलेय पदार्थ को डालेंगे तो ये कैसा बनाएगा, ये तनु विलयन बनाएगा। ठीक है, तनु विलयन। अगर इसमें हम लोग ज़्यादा मात्रा में विलेय को डाल दें, विलेय ज़्यादा मात्रा में विलेय को डाल दें तो ये बनाएगा सांद्र विलयन। ठीक है, सांद्र विलयन कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ठोस विलेय और गैस विलेय किसे कहते हैं। विलयन का हम लोगों ने बनाया ही नहीं पार्टिकल्स। यह है तनु विलयन और यह है सांद्र विलयन। अब हम लोग बात करेंगे ठोस विलेय के बारे में। ठोस विलयन, ठोस विलेय प्लस गैस विलेय। ठीक है, तो ठोस विलेय में क्या होता है, ठोस विलेय का हम लोग अगर बात करें, अगर ठोस है विलेय, हम लोगों ने ये वाला देखा ही, ग्लूकोज ठोस में था, ठीक है, और ये गैस में था, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग, इस पर हम लोग ताप बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो ठोस जो होगा वो द्रव में घुल जाएगा, यानी कि लिक्विड में आसानी से सोल्यूबिलिटी यानी कि आसानी से घुल जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग टेम्परेचर को स्थिर कर दें तो यहाँ पर गैस में जो गैस में होगा द्रव, जो द्रव में गैस होगा, लिक्विड में जो गैस होगा वो आसानी से घुल जाएगा। घुल जाएगा। अब अभी हम आप लोग को इसकी परिभाषा भी बता दे रहे हैं। ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता अधिक होती है, विलेयता, द्रव में विलेयता, दाब बढ़ाने, ताप पर, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने से बढ़ती है। ठीक है, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, और ये एक पॉइंट, और ये एक पॉइंट। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है नीट के लिए भी, मैंने आपको बताया ही नहीं, 12th के नीट के हिसाब से ही है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे विलयन की सांद्रता। ठीक है, विलयन की सांद्रता हम लोग बात करेंगे। तो विलयन की सांद्रता हम लोग, अगर पूछा जाए विलयन की सांद्रता किस पे निर्भर करती है, तो विलयन की सांद्रता विलेय व विलायक की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, मात्रा पर निर्भर करती है। तो विलयन की सांद्रता कितने प्रकार की होती है, तो विलयन की सांद्रता 10 प्रकार की होती है। अभी हम लोग बात करेंगे, उसे शॉर्ट ट्रिक में ही हम लोग याद करेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं विलेय। विलेय को हम लोग WA से प्रेजेंट करते हैं और विलायक को हम लोग विलायक को WB से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं कितने प्रकार की होती हैं। तो 10 प्रकार की होती हैं। हम लोग इधर नाम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो पहला है भार प्रतिशत। भार प्रतिशत जिसे हम लोग W/W% से प्रेजेंट करते हैं। दूसरा है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत इसे हम लोग V/V से प्रेजेंट करते हैं। और तीसरा है भार आयतन प्रतिशत। भार भार आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो इसे हम लोग W/V से प्रेजेंट करते हैं, W/V% से। उसके बाद आता है ppm, ppb। उसके बाद आता है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। उसके बाद आता है मोलरता, 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 नॉर्मलता। उसके बाद आता है फॉर्मलता। तो हमें ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है, बाकी ये सब पढ़ना है। तो ppm का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और इसका क्या होता है? पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो इसे हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, और इसे इसे स्मॉल एम से, मोलरता को, और इस मोलरता को कैपिटल एम से, नॉर्मलता को एन से, फॉर्मलता को एफ से डिनोट किया जाता है, लेकिन फॉर्मलता को हम लोग को कोई पढ़ना ही नहीं है। बात करते हैं हम लोग, अगर हमें निकालना हो भार प्रतिशत, तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक की बात किए, शॉर्ट ट्रिक में ही हम लोग देखेंगे। तो भार प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? तो W/W% इज इक्वल टू WA विले, WA प्लस WB, यानी कि विलियन इंटू 100। ठीक है, इसका ये सूत्र होगा। और ये दूसरे का हम लोग, तो हम लोगों ने V/V% से देखा है, तो इसे हम लोग लिखेंगे VA प्लस VB इंटू 100। इसका भी इसी से निकलेगा। उसके बाद आता है आयतन प्रतिशत के बाद आता है, इसमें हम ये भी बात कर लें VA को क्या कहते हैं। तो VA जैसे WA को हम लोगों ने विलय पढ़ा, तो वैसे ही VA को हम लोग विलय पढ़ेंगे आयतन में। ठीक है, और VB को विलायक, ये भूलिएगा मत आप लोग। उसके बाद आता है भार आयतन प्रतिशत। तो W/V% हम लोग को निकालना हो तो हो जाएगा W/V इंटू 100। ठीक है, ये निकालने के लिए यही सूत्र आप लोग लगाइएगा। उसके बाद आता है ppm। तो ppm का हमें कुछ नहीं करना, जिस तरह भार प्रतिशत का दिया हुआ है उसी तरह हमें लोग इसे भी मल्टीप्लाई करना है। WA प्लस WB इंटू 10⁶ हो जाएगा। ठीक है, और ppb का तो WA प्लस WB इंटू 10⁹ हो जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। मूल प्रभाज का क्या होता है? तो मूल प्रभाज जो होता है, मूल प्रभाज को हम लोग मूल अंश से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम मूल अंश भी है, मूल अंश। ठीक है, इसे मूल अंश भी पढ़ते हैं। तो हम लोगों को अगर यक्स निकालना हो, यक्स मतलब अब इसमें भी होता है, यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं। मूल प्रभाज पहले हम आप लोगों को समझा देते हैं। मूल प्रभाज, मूल प्रभाज। ठीक है, मूल प्रभाज। तो मूल प्रभाज को हम लोग यस से डिनोट करते हैं, और इसे हम लोग या तो इसे हम लोग मूल अंश कहते हैं, मूल अंश। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम लोगों को पहले देखना है विलय को किससे डिनोट किया जाता है और विलायक को किससे डिनोट किया जाता है और कैसे निकाला जाता है इसे। तो यहाँ पे पहले WA लिखते हैं, यानी कि भार, विलय का भार। ठीक है, अणुभार, उसे हम लोग एम में से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे विलायक में, ये अगर विलय है तो WA और विलायक है तो WB, और विलायक का अगर हमें अणुभार निकालना हो तो MB पढ़ेंगे इसे, MB। तो हम लोग अगर मोल इसका निकालेंगे, मोल बराबर
तो एन ए बराबर, इसे एन ए से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। एन ए बराबर, एन ए मतलब होता है मोल, एन ए, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो भार को हम लोग किसे डिनोट कर रहे हैं, डब्ल्यू ए से, बटे एम ए। अगर इसका निकालना है तो एन बी बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी, ठीक है। तो अब इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, तो उसके बाद ये निकल जाने के बाद हम लोग यक्स ए बराबर, यानी कि यक्स, इसमें विलय और विलायक के लिए, विलय के लिए यक्स ए, विलायक के लिए यक्स बी होता है। तो यक्स ए निकालने के लिए हम लोग एन ए बटे एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन, तो यक्स ए बराबर एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, एक सूत्र हो गया। और दूसरा क्या था, एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए, ठीक है, 1 माइनस एक्स ए, दूसरा निकालने के लिए। अब मोललता की बात करते हैं। तो मोललता के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोललता जैसे विलय का हम लोग एन मान रहे थे और विलायक का एन बी, तो वैसे ही अगर मोलरता का सूत्र देखें तो इसका भी हम लोग शॉर्ट में यही देख सकते हैं, मोलरता बराबर, मोललता बराबर डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी, ठीक है। ये है विलय और ये है विलायक और विलय का अणुभार। वैसे ही हम लोग मोलरता का भी देख लेते हैं, मोलरता बराबर डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी, लेकिन इसमें जो डब्ल्यू बी होगा ये भी एम एल यानी कि आयतन होगा, ये आयतन, आयतन, लेकिन ये जो होगा ये ग्राम में होगा। अगर ये ग्राम नहीं लगाना है तो ग्राम नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे 1000 नहीं, यहाँ पे 1 kg लिखेंगे, ठीक है। मोलरता, नार्मलता की बात करते हैं तो नार्मलता का भी सूत्र देख लेते हैं, नार्मलता बराबर डब्ल्यू ए बटे ई ए होगा, यहाँ पे ई ए इंटू 1000 अपॉन इंटू डब्ल्यू बी, इसका ये सूत्र होगा, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया सारा सूत्र वगैरह। क्वेश्चन में हमेशा नीट में हो या फिर 12th में बोर्ड में तो ये ज़रूर पूछता है, मोललता ताप पे निर्भर करता है, तो नहीं, ये सारे जितने भी हैं ये सातों ये ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। बाकी मोलरता और नॉर्मलता, मोलरता और नॉर्मलता टेम्परेचर पर निर्भर करते हैं, क्योंकि इनमें आयतन है, ठीक है। ये टेम्परेचर पर निर्भर करते हैं, इनमें भी होगा BML, ठीक है। ये ताप पर निर्भर करते हैं ये दोनों, ये मत भूलिएगा आप लोग। और हम लोग इसका मात्रक देख लेते हैं मोललता का, तो इसे हम लोग मोल भी कहते हैं, केजी भी कहते हैं यानी किलोग्राम कहते हैं, उसके बाद मोलल भी कहते हैं, उसके बाद स्मॉल एम से भी डिनोट करते हैं, इसका मात्रक है। अगर हम लोग मोलरता की मात्रक देखें तो इसे कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, और मोल प्रति लीटर, ये मोल प्रति केजी सही है, इसे मोल प्रति लीटर, वो केजी यानी किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद आता है इसे मोलर भी कहते हैं, मोलर, ठीक है, इसका मात्रक है मोलर, मोलरता का। अब आता है नॉर्मलता, तो नॉर्मलता का भी मात्रक मोल प्रति लीटर, ठीक है, या फिर हम इसे नॉर्मलता भी कहते हैं, नॉर्मल भी कहेंगे, नॉर्मलता नहीं नॉर्मल कहेंगे, या फिर इसे कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, इसका मात्रक है नॉर्मलता का। पूछता है मोल प्रभाजों का योग कितना होता है, मोल प्रभाजों का योग, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। मोल प्रभाव जो हम लोगों ने पढ़ा उसका एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 हो जाता है। अगर हम लोग देखें विलियन की सांद्रता, विलियन क्या हो 10% से
कम ही हो, विलयन की परसेंट 1% सांद्रता से 10% सांद्रता से कम हो, तो उसका सूत्र क्या लगाएंगे हम लोग? उसका सूत्र लगाएंगे XA बराबर NA बटे NB। NA हम लोगों ने किसको कहा था? मोल का मोल, विलय का मोल, विलय का मोल बटे विलायक का मोल। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक और सूत्र की। अगर हम लोगों को दिया हो क्वेश्चन में मोलर समीकरण निकालने के लिए, मोलर समीकरण, मोलर समीकरण निकालने के लिए, समीकरण, तो उसका सूत्र हो जाता है M1V1 बराबर M2 V2। ठीक है, ये होगा सूत्र। एक और सूत्र है मोलरता का, ये समीकरण या मोलर समीकरण, अलग दो अलग अलग मोलरता वाले विलयन अलग अलग एक में मिलाया जाएगा तो कौन सा विलयन बनेगा, तो कौन सा सूत्र बनेगा? तो दो अलग अलग मोलरता वाले विलयन की बात करें तब हो जाएगा सूत्र M1V1 प्लस M2V2 बराबर MV। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही, और इसका क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में लाएंगे। उसके बाद पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में ही ये विलियन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।